Here is the question. Suppose A, B denote the distinct real roots of quadratic polynomial this, and suppose C and D denote the distinct complex roots of quadratic polynomial this, then the value of AC multiplied by A minus C plus AD multiplied by A minus D plus BC multiplied by B minus C plus BD multiplied by B minus D is equals to। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है a एंड b। तो जैसे ही अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, हम लोग क्या करें कि हम लोग सम ऑफ द रूट्स लिख लें एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है, कौन कौन से? सी एंड डी। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x तो 20 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी डी क्या हो जाएगा? 20। अब जो एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास ए सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस सी प्लस ए डी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस डी। अब इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे हम लोग? टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सारे ए स्क्वायर वाले टर्म्स जो है एक साथ कलेक्ट करके लिख लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर डी। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर सी प्लस डी। फिर हम लोग सिमिलरली बी स्क्वायर वाले टर्म्स कॉमन ले लेंगे। तो बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी, तो इस जगह से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर सी प्लस डी। उसके बाद सिमिलरली हम लोग सी स्क्वायर वाले टर्म्स को कॉमन ले लेंगे। तो अपने पास माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? यहां से अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ सी स्क्वायर ए प्लस बी। और फाइनली जो अपने पास बचा है दैट इज डी स्क्वायर का टर्म। तो अपने पास क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी प्लस डी और ए प्लस बी के वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दे। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 20a स्क्वायर प्लस 20b स्क्वायर, फिर a प्लस बी का वैल्यू माइनस 20 है तो प्लस 20c स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इस जगह से हम लोग 20 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अपने पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab ऐड कर देते हैं एंड 2ab का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में 2cd को ऐड कर देते हैं और 2cd को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पे होगा ये कि ये टर्म्स मिलके हमारे पास बन जाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेंगे 20 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ये टर्म्स मिलके अपने पास क्या बन जाएंगे? c प्लस डी होल स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे c प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd। अब हम लोग फिर से a प्लस बी के वैल्यूज को ए बी के वैल्यूज को सी प्लस डी के वैल्यूज को एंड सी डी के वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी का जो वैल्यू है तो वो हो जाएगा 20 माइनस 20 स्क्वायर माइनस ए बी का जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स माइनस ऑफ 20 हो गया
और सी डी का जो वैल्यू है वो है 20 का स्क्वायर, और सी प्लस डी हो गया 20 का स्क्वायर, और 2 टाइम्स सी डी क्या हो जाएगा 2020। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 20 टाइम्स 400 प्लस 4040 प्लस 400 माइनस 4040। तो ये माइनस 4040 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास इन टोटल क्या आ गया, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 800 एंड दैट इज इक्वल टू 16,000। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। थैंक यू।